मनसापूर्ण महादेव व्रत सावन सुदी पहले सोमवार या फिर कहीं कहीं सावन सुदी पहली चतुर्थी से शुरू हुआ था और व्रत करने वाले लोग विधिवत तरीके से इस व्रत को कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आगे मनसापूर्ण महादेव व्रत की उद्यापन की तिथि भी बहुत ही नज़दीक आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मनसापूर्ण महादेव व्रत का उद्यापन की तिथि कब है और उद्यापन के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको उस दिन विशेष करना है। इस दिन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं शानू और बुक शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। जो लोग मनसापूर्ण महादेव व्रत की विधिवत तरीके से पूजन हर सोमवार कर रहे हैं, उनकी आखिरी पूजन कार्तिक शुद्ध चतुर्थी के दिन होगी, यानी कि उसी दिन उनके व्रत का उद्यापन होगा और उसी दिन उनका आखिरी पूजन और आखिरी कथा की जाएगी। तो आइए बात करते हैं इस दिन क्या आपको विशेष करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साल 2021 में कार्तिक शुद्ध चतुर्थी किस तारीख को है। तो कार्तिक शुद्ध चतुर्थी 8 नवंबर 2021 को है और आप चाहें तो ये तिथि एक बार अपने आसपास और कंफर्म कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक मैंने कंफर्म किया है, कार्तिक शुद्ध चतुर्थी 8 नवंबर के दिन ही आ रहे हैं। तो इसी दिन आपके उद्यापन को संपूर्ण किया जाएगा। अब बात करते हैं आपको उद्यापन के दिन क्या विशेष यानी कि क्या खास करना है। आपको सारी पूजन विधिवत तरीके से ही करनी है, जैसे आप हर सोमवार करते हुए आ रहे थे। बस आपको उद्यापन के दिन एक नारियल श्रीफल अपने साथ पूजन में रखना है और माँ पार्वती के लिए चुन्नी, लहंगा और उनके लिए वस्त्र आप बनवा सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपको विशेष करनी होगी और इसी के साथ में उस दिन महाप्रसाद बनेगा, यानी कि महाप्रसाद जो कि चूरमे का बनता है वो भी इसी दिन बन के भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसके साथ आपको क्या क्या और करना है। नारियल का उपयोग उस दिन आप संपूर्ण पूजन होने के पश्चात भगवान भोलेनाथ को उसको अर्पित करें और क्षमा याचना करें और उनसे निवेदन करें कि हे भोलेनाथ, हमसे किए गए सारे व्रतों में या फिर सारी पूजनों में कहीं कोई भूल चूक हुई हो, कहीं कोई गलती हुई तो उसे क्षमा करना और हमारे इस व्रत को संपूर्ण बनाना और हमारी मनसा पूरी करना। तो ये आपको उस दिन नारियल को अर्पित करते हुए कहना है। अब बात करते हैं कि जो सूत के धागे से जो महादेव जी बनाए गए थे उनका क्या करना है। तो उस दिन आपको धागे से बने हुए महादेव जी को खोलकर उसमें से निकलने वाली सुपारी और तांबे का सिक्का, उन दोनों को मंदिर पर जो ब्राह्मण या नाथ आते हैं उनको उस दिन आपको उनको देना है। अब बात करते हैं महाप्रसाद के अंदर उपयोग में ली गई सामग्री के बारे में। तो चूरमे के प्रसाद में जो सामग्री ली जाएगी उसको आप एक दिन पहले से या फिर 2 दिन पहले से ही अपने पास तैयार करके रख लें। जो सामग्री आपको लेनी है वो होगी 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा। ये सब आपको 1 दिन या 2 दिन पहले ही लेके अपने पास में रखना है। और अगर इस सामग्री को अपन किलो में यानी कि आज के किलोग्राम के हिसाब से बात करें तो आपको 1166.25 ग्राम गुड़ और इतना ही आपको घी भी लेना है और 4 किलो 665 ग्राम आपको आटा। इस विधि के अनुसार अगर अपन 1.25 सेर को किलो में कन्वर्ट करेंगे तो इतना बनेगा। तो ये सारी सामग्री आपको 1 या 2 दिन पहले ही ला के रखनी है। आप चाहें तो इस माप को या इस तौल को अपने आसपास जो चल रहा हो माप का हिसाब, उसके हिसाब से एक बार और कंफर्म कर सकते हैं। मेरे को इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार 1.25 सेर का इतना ही आया, तो आप इसको एक बार और कंफर्म चाहे तो कर सकते हैं। जैसा कि कथा में भी बताया गया है कि जिस गांव में आप रहते हो, जिस इलाके में आप रहते हो, उसमें जो चलन है उसी के हिसाब से इस तौल को आपको रखना है। सामग्री को ना तो ज़्यादा रखना है और ना ही कम रखना है। ऐसा करने पर भगवान भोलेनाथ को ये प्रसाद अर्पित नहीं होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सामग्री को ना तो कम करनी है ना ही ज़्यादा करनी है। जो तौल बताया गया है, जो आपके आसपास जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से आपको ये सारी सामग्री लेनी है। और एक चीज़ जो आपको करनी है कि जिस भी ब्राह्मण से आप प्रसाद बनवाने वाले हो उसको आपको 1 दिन पहले ही आगाह कर देना है कि भाई तुझे भगवान के लिए मेरा प्रसाद बनाना है, और उसको बता देना है कि उसे उद्यापन के 1 दिन पहले यानी कि रात 12 बजे के बाद उसको ना तो पानी पीना है और ना ही कुछ भी खाना पीना है। सुबह नहाने के बाद
उसको पेशाब वगैरह भी नहीं करना है। और जब भोग बन जाए और भगवान को भोग लग जाए उसके बाद वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो उसको भी आप एक दिन पहले ही बता दें कि उसको आपके लिए प्रसाद बनाना है। हो सकता है उस दिन बहुत सारे लोगों का प्रसाद बनाना होता है तो उसको समय की थोड़ी दिक्कत हो, तो आप पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखें। जब प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको उसके बराबर 4 भाग यानी कि उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। जो पहला भाग होगा उसको आपको भगवान को भोग लगाकर मंदिर पर जो नाथ या ब्राह्मण आता है उसको आपको देना है। और एक हिस्सा आपको जो प्रसाद बनाता है उसको देना है और एक हिस्से को आपको लोगों में बांटना है यानी कि वितरण करना है। और बचा हुआ आखिरी भाग में से आपको आधा आपको खाना है और आधा आपको गौ माता को यानी कि गाय को देना है। और कोशिश करें कि सारा प्रसाद उसी दिन खत्म हो जाए यानी कि वितरण हो जाए या खा लिया जाए, क्योंकि इसको रात ना रखें। रात रखने से थोड़ा श्राप लगता है, तो प्रसाद को उसी दिन खत्म करने की कोशिश करें कि उद्यापन के दिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत हो और उस दिन सभी प्रकार के नशे से दूर रहें और किसी भी प्रकार के झगड़े में ना पड़ें या किसी से झगड़ा ना करें। भक्तिमय भाव से उस दिन आप उद्यापन विधि को संपूर्ण बनाएं। और आखिरी में आपको एक चीज़ और बता दूं कि मनसा महादेव व्रत के नियम के ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो सारे नियम जो आप हर सोमवार उनका पालन करते हुए आ रहे थे उसका पालन आपको इस दिन भी करना है। और एक बार मैं आपको पूजन सामग्री के बारे में थोड़ी जानकारी बता देता हूँ कि पंचामृत के लिए आपको घी, शक्कर, शहद, कच्चा दूध, दही आदि लाके एक दिन पहले रखना है। बिलपत्र आपको एक दिन पहले ही तोड़ के लाके रखना है। और पूजन सामग्री में आपको जनेऊ, कलेवा, मेहंदी, तांबे का पात्र, सुपारी, कपूर, अबीर, गुलाल, बिलपत्र, चंदन, घी, अगरबत्ती, माँ पार्वती के लिए वस्त्र, नारियल आदि आपको लाके रखना है। और इन सब के अलावा भी अगर आप कोई भी चीज़ अगर रह गई हो, कोई छूट गया हो, तो उसको भी आप एक बार याद करके अच्छे से एक दिन पहले ही पूजन की थाली में लाके जमा के रख दें। और उस दिन सूर्योदय से पहले उठें और साफ और स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने और नित्य नियमों का पालन करते हुए उद्यापन विधि को संपूर्ण बनाएं। और एक बात कि उस दिन आपको सिर्फ प्रसाद ही खाना है, यानी कि आपको अन्य किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना है। जो एक भाग आपके लिए बचेगा उसका आधा आपको गाय को देना है और आधा भाग आपको उस दिन सिर्फ चूरमा ही खाना है। यानी कि शॉर्ट में बताऊं तो आपको उस दिन इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है, यानी कि दूसरे घर का रोटी सब्जी जो भी आपके घर में भोजन बने वो आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको उसी दिन चूरमे का ही भोजन करना है, उसका ही प्रसाद आपको ग्रहण करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे लगा कि आपको शेयर करनी चाहिए। तो सारी बातें जहाँ तक मुझे याद आई मैंने सब कुछ बता दिया है। और इन सब के अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोशिश करें कि जो भी सवाल हो उसको आप उद्यापन से पहले ही पूछ लें, यानी कि जब भी आप ये वीडियो देख लें उसी दिन पूछ लें, ताकि उद्यापन के दिन से पहले ही आपको सारी जानकारी मिल सके और आपका दिन अच्छे से सफल हो सके। तो उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी आपके लिए फ़ायदा करेगी और भगवान भोलेनाथ आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना सा सपोर्ट आप लोग अवश्य करें। और अगर आपका कोई सवाल नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के अवश्य बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने ये व्रत किया है और कितने लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन सफल होगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।